आपने कहाँ कहाँ पूरे पोस्टर लगाए हैं, कौन से जगह पर? देखिए पूरे पटना में ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, पूरे पटना में ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। आप पूरे पटना को देखिए तो हर जगह आपको दिखाई पड़ेंगे, चूँकि जो भी एक अवेयरनेस का माध्यम हो सकता है उस अवेयरनेस को फैलाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। जी ऐसा देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही और देश के बिहार के वो प्रमुख हैं, जब उनके तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही तो बाकी छोटे मोटे नेता अपना कोई बयानबाजी कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है और वो अपने टीआरपी के लिए करते रहते हैं। उनको कोई विकास से मतलब नहीं है, उनको कोई दल की भावना से मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि दलगत ऐसी कोई भावना नहीं है। एवरीथिंग इज वेल। सब भारतीय जनता पार्टी 30 और 31 तारीख को बड़ा काम करने जा रही है, यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है राजधानी पटना में। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है और देखिए राजधानी पटना में जो पोस्टरों का जो कहा जाए कि पोस्टर से पाट दिया गया है पूरे पटना को, और देख सकते हैं यहाँ पर जो संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आए सभी प्रतिनिधियों का पाटलिपुत्रा की धरती पर स्वागत अभिनंदन। और जो निवेदक है वो हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने राजधानी पटना में पूरी तरीके से पोस्टर लगाया है। इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। आपने पूरे राजधानी पटना को पोस्टर से पाट दिया है जी। क्या आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जीवन कुमार है और राजधानी को पाटने का सवाल नहीं है। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, जनता के बीच में एक मैसेज देने का प्रोग्राम होता है। जब कोई कार्यक्रम होता है तो एक मैसेज दी जाती है कि हाँ भाई फलाने तारीख को एक कार्यक्रम है, तो एक पोस्टर उसका माध्यम है, न्यूज़पेपर उसका माध्यम होता है। तो एक जस्ट माध्यम है और इसके माध्यम से बताया गया है आम जनता को कि 30 और 31 तारीख को संयुक्त कार्यकारिणी का जो है राष्ट्रीय कार्य समिति का एक बैठक किया जा रहा है पटना में। और आदरणीय नड्डा जी के साथ साथ आदरणीय हमारे अमित शाह जी और भी कई लोग पूरे देश से आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। इसके लिए पूरा एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे किया जा रहा है। बिल्कुल। आपने कहाँ कहाँ पूरे पोस्टर लगाए हैं, कौन से जगह पर? देखिए पूरे पटना में ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, पूरे पटना में ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। आप पूरे पटना को देखिए तो हर जगह आपको दिखाई पड़ेंगे, चूँकि जो भी एक अवेयरनेस का माध्यम हो सकता है उस अवेयरनेस को फैलाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। जी। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं भाजपा के और गृह मंत्री भी आ रहे हैं। जी, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, आदरणीय नड्डा जी आ रहे हैं, हमारे देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं, जिनके चलते आज हमारा देश सुरक्षित है। हमें लगता है कि आज हमारा पूरा देश उनके चलते सुरक्षित है। नहीं तो आप देख लीजिए 8 साल पहले की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, इसमें कहाँ पर कब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, कब कहाँ क्या हो जाएगा, ये किसी को पता नहीं होता था। हमारा पूरा दिन इस बात में, इस भय में व्याप्त रहता था कि आज पता नहीं मेरा दिन भर का समय कैसा गुजरेगा, आज उस मॉल में जाएंगे तो सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, ये बात मन में हमेशा रहता था, भय के माहौल में रहता था मन में। जी, लेकिन चलते हैं राजधानी पटना की सड़कों पर, आपसे भी बात भी करते चलेंगे और पूरा देखते हुए चलते हैं। जी। तो देखिए अब हम चलते हैं राजधानी की सड़कों पर, हम तस्वीरें भी दिखाते चलेंगे और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इन्होंने पूरे राजधानी में जो पोस्टर लगवाए हैं तो क्या इसके पीछे क्या मकसद है, क्या बातें हैं, ये तमाम बातें हम करेंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं। और हम सवाल ये है कि राजधानी पटना आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री भी। जी, क्या लगता है बिहार के लिए कुछ बड़ा सौगात भी हो सकता है क्या? देखिए मैं बता रहा हूं कि ओबीसी समाज के लिए पूरे देश में आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो अद्वितीय कार्य किया है। वो पहले हम लोग सोच नहीं सकते थे और 70 सालों में उसकी हम लोगों ने कभी आशा भी नहीं कर पाया था। ओबीसी आयोग का गठन करके हमारे समाज की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो काम किया है और जो संदेश दिया पूरे देश में, एक बड़ा संदेश देने का काम किया। और मुझे लगता है और भी इसके अलावा बिहार के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। जैसे मैं बताऊं कि पहले जो है बिहार में रोड पर गड्ढा था या गड्ढे में रोड था, इसका पता नहीं चलता था। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे बगल में एक बड़ी सी पुल है, ये पुल जो है, ये फ्लाईओवर जो है, उसका पैसा दिल्ली सरकार ने दिया है। और ऐसी ऐसी कई पुलें यहाँ बिहार में बनी हैं, कई 4 लेन बने हैं, कई 6 लेन की तैयारियाँ हो रही है। तो पता ही नहीं चलता है अब कि बिहार में हम हैं कि बिहार से बाहर कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में है या विदेशों में। जो हम सोचते थे, सपना देखते थे विदेशों में कि हम वहाँ के सड़कें जो है
है वहाँ पे जो सड़कें हैं वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी होती है और इंडिया की सड़कें ख़राब होती है। तो आप देखिए कि ये सारी की सारी जो परिकल्पनाएं हैं वो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे देश के आदरणीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के कारण जो है और उनके टीम के कारण हो पाया है। तो निश्चित रूप से उनके स्वागत में पूरा पटना और पूरा बिहार लगा हुआ है और पूरे बिहार के लोग पटना की धरती पर उनका ऐसा स्वागत करेंगे जो पूरा देश देखेगा। जी, सवाल ये भी है कि एक तरफ जहां अमित शाह आ रहे हैं वहीं गृह मंत्री भी आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो उनसे मुलाकात शायद नहीं कर पाएंगे। देखिए, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को कोरोना हो गया है और कोई भी व्यक्ति जब कोरोना हो जाता है तो उस परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है। तो इस परिस्थिति में थोड़ा मिलना मुश्किल है, इसमें हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। और यदि कोई भी हमें भी कोरोना होता है तो हम भी अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो किसी के लिए भी ये नहीं कहा जा सकता है कि उनके लिए मिलना कंपल्सन है। जी, कई ऐसे सवालात हैं बिहार को लेकर, जैसे कहा जाए कि जिस प्रकार से विशेष राज्य के दर्जे की बात लगातार हो रही है बिहार में, आखिरकार जो पटना यूनिवर्सिटी है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगा जा रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। क्या लगता है इन तमाम विषयों पर भी आएंगे तो क्या कुछ चर्चा होनी चाहिए? देखिए, बात पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी की है, बात यहाँ पर और भी यहाँ पर विशेष राज्य दर्जे की है। आप देखिए इस बात को कि बिहार में जितने रोड बन रहे हैं, बिहार में जितने विकास के काम हो रहे हैं, दिल्ली से जितना पैसा आ रहा है वो कम पैसा नहीं है। और रही बात मतलब कि आप देखिए महाराष्ट्र की बात की, जो वहाँ विशेष राज्य का दर्जा नहीं है लेकिन बिहार से कई गुना ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। आप महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु को विशेष राज्य का दर्जा नहीं है लेकिन वहाँ पे बिहार से ज़्यादा कई गुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। तो एक बड़े सोच की ज़रूरत है बिहार में। सरकार को ये सोचना होगा कि दिल्ली से जो पैसा हमको दिया जा रहा है और बिहार में जो पैसा जनरेट हो रहा है उसका हम किस तरह से उपयोग करें कि हमारा देश में जो है हमारा नाम बड़ा हो, हमारा राज्य का नाम बड़ा हो और हर तरह से हम आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आप देखिएगा बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च किया जा रहा है वो देश में जो अन्य जगहों पर खर्च किया जा रहा है उसके मुकाबले हमें लगता है कि यहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है हमें, और उसकी समुचित उपयोग करना अभी आवश्यक है ताकि बिहार का विकास जो है सही तरीके से हो सके। लेकिन सवाल ये भी है कि विशेष राज्य का जो दर्जा है, विपक्ष इस बात का मांग लगातार कर रहा है और सत्ता पक्ष में आपके साथ जो सहयोगी हैं नीतीश कुमार वो भी मांग करते हैं इस बात को लेकर। और कल अमित शाह आ भी रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। क्या लगता है ऐसी कोई घोषणा हो गई? देखिए, विपक्ष का मुद्दा तो विपक्ष के पास तो कोई चूंकि मुद्दा नहीं है इसलिए उनके पास वो मुद्दा विहीन है। तो जब मुद्दा विहीन विपक्ष के पास जब कोई काम ही नहीं है तो कुछ ना कुछ एजेंडा लेके वो ऐसे ही घूमते रहते हैं जिस एजेंडा का कोई मतलब उनके पास नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि आदरणीय अमित शाह जी ने देश की सुरक्षा के साथ साथ देश के विकास के लिए जो काम किया है, आदरणीय नड्डा जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और इन लोगों की टीम ने जो पूरा देश में काम किया है, वो देश में जो काम चल रहा है उससे पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता संतुष्ट है। और हमें लगता है कि जितने आरक्षण दिए गए हैं ओबीसी समाज के लिए पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में, देखिए जैसे आप देखिएगा ये स्कूलों में, नवोदय स्कूल में और भी जितने भी स्कूल इस टाइप के थे जो सरकार द्वारा बनवाए गए थे उसमें 27% का आरक्षण दिया गया था। 8 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने आरक्षण क्यों नहीं दिया? कांग्रेस को कौन मना किया था आरक्षण देने के लिए? तो ये सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है और हम इसी अच्छे कार्य के लिए बिहार की धरती पर उनका अभूतपूर्व अभिनंदन करेंगे और स्वागत करेंगे। करीब 2000 कार्यकर्ता हमारे यहाँ जो है पटना की रोड पर, पटना की धरती पर यहाँ पर उनका अभिनंदन के लिए खड़े रहेंगे और उनका स्वागत कार्य में लगेंगे और पूरा फूल माला की वर्षा करके उनका हम लोग स्वागत करेंगे। सवाल है कि जो मिथिलांचल की तरफ स्कूल हैं जी, वहाँ उर्दू के जो पढ़ाई होती है, जो मदरसा है उसमें शुक्रवार को छुट्टी हो जाती है और ये मुद्दा अभी चल रहा है। आखिरकार भाजपा की सरकार बिहार में भी है और इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन जेडीयू जो आपकी सहयोगी पार्टी है वो इस बात को कह रही है कि बिल्कुल सही है, इस तरीके से होना चाहिए। क्या अब शुक्रवार को छुट्टी होगी स्कूल? देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि पूरे हिंदुस्तान में नियम एक है और पूरे बिहार में नियम एक है। तो उस नियमों के हिसाब से हमें कार्य करना होगा, अपने हिसाब से कार्य कर, स्थानीय नियम के हिसाब से वहाँ पे कार्य नहीं किया सकते हैं। क्योंकि स्कूलों का संचालन जो है प्रदेश स्तर पर होता है, स्कूलों का संचालन जिला स्तर पर नहीं होता है। तो जब प्रदेश स्तर पर संचालन होता है तो प्रदेश स्तर पर ही कोई भी नियम बनाए जाएंगे और उसका काम भी प्रदेश स्तर पर किया जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन
प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। तो हमें लगता है कि प्रदेश स्तर पे जो छुट्टियां दी जाती है, जो कैलेंडर में छुट्टी काउंटेड होता है, उसके हिसाब से छुट्टी दी जानी चाहिए। और हम और सभी दलों से हम अपेक्षा करते हैं कि उसको पालन वो करेगी, अच्छे से उसको पालन करेंगे। मुझे ये लगता है कि सभी दलों से ये हमारी अपेक्षा भी है और वो पालन भी करेंगे उसका, मुझे लगता है ऐसा होगा। जी, कल अमित शाह आ रहे हैं, परसों अमित शाह आएंगे, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आ रहे हैं रोड शो कर रहे हैं, रोड शो का क्या मतलब बनता है अभी? देखिए, रोड शो एक अभिनंदन का कार्यक्रम है। रोड शो के माध्यम से हम लोग उनका अभिनंदन करेंगे और अभिनंदन के माध्यम से ये जो है हम उनको बताने का प्रयास करेंगे कि आपने जो देश में कार्य किया है और देश में जो कार्य कर रहे हैं आप, हम उससे संतुष्ट हैं और पूरी बिहार की जनता उससे संतुष्ट है। विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास चूंकि कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग इसलिए उनका अभिनंदन कर रहे हैं। अभिनंदन करने का पूरा प्रोग्राम तय हो चुका है और ये उस हिसाब से हम लोग उनका अभिनंदन करेंगे। हम खुद भी माउंट कार्मेल स्कूल के पास, पटना वुमेंस कॉलेज के पास खड़े रहेंगे उनके अभिनंदन में, और हमारे साथ हजारों कार्यकर्ता वहाँ पे फूल माला लेकर खड़े रहेंगे। लेडीज हो, जेंट्स हो, सब खड़े रहेंगे हमारे साथ। कितने कार्यकर्ता आप बुलाएंगे? हमारे साथ 2000 लोग वहाँ खड़े रहेंगे और उनके साथ और भी कुछ मतलब व्यवस्था रहेगी। सारी व्यवस्था के साथ हम लोग वहाँ पे उनका अभिनंदन करेंगे। और ये तो काम है विपक्ष का कहना कि भाई ये हो रहा है, सरकार गलत काम कर रही है, सरकार कोई काम नहीं कर रही, उसका तो काम ही है कहना। तो उस मुद्दों पे हमें नहीं जाना है, हमें देखना है कि विकास का कार्य क्या हो रहा है हमारे बिहार के लिए, हमारे देश के लिए, और उन मुद्दों से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, ये इस पर भी हमें केंद्रित रहना होगा। जी, लगता है कि जिस प्रकार से जेडीयू का तेवर है, सरकार आप लोग पूरा कर पाएंगे कार्यकाल? देखिए, हमें लगता है कि ऑल इज वेल, हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। और चूंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती है और कुछ कुछ लिखते रहते हैं। तो बयानबाजी तो जेडीयू की तरफ से होती रहती है। देखिए, ऐसा देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही और देश के बिहार के वो प्रमुख हैं। जब उनके तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही तो बाकी छोटे मोटे नेता अपना कोई बयानबाजी कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है और वो अपने टीआरपी के लिए करते रहते हैं। उनको कोई विकास से मतलब नहीं है, उनको कोई दल की भावना से मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि दलगत ऐसी कोई भावना नहीं है। एवरीथिंग इज वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा है और बिहार में अभी जो चल रहा है उससे हमें कोई लगता नहीं है कि कुछ दिक्कत है। बिहार में हमें लगता है कि भाजपा ठीक से काम कर रही है और भाजपा के साथ जो सहयोगी पार्टी है वो भी मुझे लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो कल अमित शाह भी आएंगे, तो क्या उनके स्वागत में भी कुछ तैयारियां आप लोगों ने की? देखिए, 30 तारीख को नड्डा जी आ रहे हैं और 30 के बाद 31 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं और 30 तारीख के नड्डा जी के प्रोग्राम में और अमित शाह जी के प्रोग्राम में पूरा अभिनंदन का कार्यक्रम तय है और उस हिसाब से हम लोग कार्यक्रम करेंगे। यहाँ पे देखिए, पटना वुमेंस कॉलेज के बगल में माउंट कार्मेल है और यहाँ पर हम लोग अभी यहीं पर हम लोग रहेंगे उनके स्वागत में और स्वागत में रहेंगे यहाँ पर। और उस स्वागत का जो तैयारी किया गया है उस देखिए, ये बैनर यहाँ पे जो बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं इसको, ये जो बना हुआ है मंच बना हुआ है, इस मंच के बगल से हम लोग इनका स्वागत करेंगे। और भी आसपास की जो तैयारी देख रहे हैं यहाँ पे, उन सारी तैयारियों में हम लोग का बड़ा सहयोग रहेगा। और ये जो मंच सामने देख रहे हैं आप, गेट नंबर 2 के पास में हमारे लोग यहाँ रहेंगे, यहाँ से वहाँ तक सारे लोग हमारे खड़े रहेंगे। करीब 2000 कार्यकर्ता हमारे यहाँ से वहाँ तक खड़े रहेंगे और हम लोग हर तरह से स्वागत की तैयारी कर चुके हैं पूरा, और उनका तैयारी हम लोग जिस तरह से किया है उस तरह से हम लोग उनको करेंगे। जी बिल्कुल। तो हम देखिए यहाँ पर माउंट कार्मेल स्कूल के पास पहुँचे हैं और यहाँ पर भी तैयारियाँ पूरी जोर पर है। हमने कई बातचीत की, कई तस्वीरें आप लगातार देखते आ रहे थे कि राजधानी पटना में जो पोस्टर्स लगाए गए हैं और भी जो पोस्टर्स है उस पोस्टर्स को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि जो बातें थी हमने इनसे की है। और राजधानी पटना में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने जा रहे हैं तो उसको लेकर पूरे राजधानी पटना को भगवामय कर दिया गया है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।